देखो आज हम नया कुछ डिस्कस करेंगे, केनिज़रो रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है IIT JEE मेन एडवांस नीट सब में आ चुकी है, बहुत बड़ी रिएक्शन ही है। ठीक है, अब क्या होता था एक टाइम में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, मतलब अगर मैं रियल केमिस्ट्री की बात करूँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उसके बाद में आपको अगर पता होगा हाइड्राइड ट्रांसफ़र के रिएजेंट आ गए अपने पास में, जैसे कि LiAlH4 NaBH4। तो ये क्या है, अपने को रेडिली हाइड्रेट दे देते हैं ये रिएजेंट। तो उसके बाद ये जब रिएक्शन इंट्रोड्यूस हो गए मार्केट में तो केनिज़रो की इंपॉर्टेंस कम हो गई अंदर। अदरवाइज इसके पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी केनिज़रो की हाइड्रेट ट्रांसफर के लिए। ठीक है, बट अपने JEE के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में मेंशन्ड है, तो अपने को अच्छे से डिस्कस करनी पड़ेगी रिएक्शन ही। तो इसके अंदर अपने को पूरी GOC लगती है। तो अभी केनिज़रो रिएक्शन को अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? केनिज़रो रिएक्शन में मुझे क्या चाहिए, ऐसा कोई एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे कि आप देखो पहला एग्जांपल आप देख पा रहे हो, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है कार्बोनिल के बाजू में। बेंजल्डिहाइड में देखो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो एक तरीका क्या होता है केनिज़रो को आइडेंटिफाई करने का, अपने को अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसके अंदर हम जो NaOH या KOH ले रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं। तो एग्जाम में क्या दिया रहेगा आपको, एरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH लिखा होगा, या फिर 50% NaOH 80% NaOH या KOH इस टाइप से दिया होगा। तो अभी देखो हम स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करने के। तो मैं सबसे पहले क्या डिस्कस करता हूँ, लॉजिक क्या यूज़ करना है इसके अंदर अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लॉजिक या ट्रिक बोल सकते हो उसको आप तुम। ठीक है, लॉजिक या ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं, और उससे अपने को मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी तुमको। मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे इसका केनिज़रो का, बट कुछ अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल अपन टाइमिंग क्या कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब डिस्कशन कर रहे हैं इसके अंदर। तो देखो अगर मैंने ट्रिक क्या है इसके अंदर, ट्रिक या लॉजिक भी बोल सकते हो उसको तुम। लॉजिक क्या है इसके अंदर, मेरे पास समझो अगर दो कार्बोनिल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड ले लेते हैं, दूसरा भी अल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, अगर एक कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से और एक अल्डिहाइड कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, ठीक है, तो कौन ऑक्सीडाइज होएगा, कौन रिड्यूस होएगा। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करा गया इसमें। ठीक है, कल क्या डिस्कस करना है इसके अंदर अपने को, देखो जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है वो होएगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो अभी देखो विड्रॉइंग ग्रुप में से क्या हो जाएगा, ये जो कार्बोनिल रहेगा इसके ऊपर डेल्टा प्लस का चार्ज मोर रहेगा, मोर डेल्टा प्लस का चार्ज रहेगा, मतलब मोर इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। मोर E प्लस लिखता हूं मैं, मोर इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा वो होएगा ऑक्सीडाइज। तो मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीडाइज होके सोडियम का सॉल्ट या अल्कली का सॉल्ट NaOH अगर लिए थे। और जो इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, तो मैं इसको लिखता हूं डेल्टा प्लस लेस चार्ज या फिर लेस इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये क्या होएगा, ये होएगा रिड्यूस, ये होएगा रिड्यूस्ड, और ये होगा क्या, ऑक्सीडाइज्ड। तो रिड्यूस होकर क्या बनता है इसके अंदर, अल्कोहल। तो ये बन जाएगा CH2OH। सिंपल है। देखो अगर मेरे पास में दो अल्डिहाइड ग्रुप है तो जो अल्डिहाइड विड्रॉइंग से अटैच्ड है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, जो अल्डिहाइड डोनेटिंग ग्रुप से अटैच्ड है वो हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। या फिर तुम एक और चीज से इसको याद रख सकते हो, देखो मैंने भी क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बताई मैंने आपको, तो मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूं। जो अल्डिहाइड लेस इलेक्ट्रोफिलिक है या फिर जिससे डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है वो हो जाएगा रिड्यूस। तो एक ही बात हो गई। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन रिच अल्डिहाइड जो रहेगा या फिर लेस इलेक्ट्रोफिलिक जो अल्डिहाइड रहेगा वो हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पुअर या डेफिशिएंट अल्डिहाइड होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज। आप दोनों तरीके से भी आ सकते हैं। मेरे को ज़्यादा पहला वाला कंफर्टेबल लगता है क्राइटेरिया। जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल ज़्यादा रहेगा वो होएगा ऑक्सीडाइज, और जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा वो हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, अब देखो ये अगर मुझे पता है, ये ट्रिक अगर मुझे पता है, तो यार मैं कौन से भी रिएक्शन कर सकता हूँ, केनिज़रो रिएक्शन के प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो अभी पहला रिएक्शन है, अब ये क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन कर रहे हैं अपन अलग अलग, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज आवर इंटरमॉलिक्यूलर केनिज़रो। इंटरमॉलिक्यूलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में केनिज़रो कर रहे हैं हम। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड है, दोनों में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो रहेगा नो क्राउडिंग, फॉर्मल्डिहाइड में क्राउडिंग नहीं है,
ठीक है। और देखो बेंजल्डिहाइड में रिंग का रेजोनेंस है, इसके साथ में रिंग का रेजोनेंस है, देन इट विल दिस एल्डिहाइड विल बिकम लेस इलेक्ट्रोफिलिक, लेस E प्लस, एंड दिस फॉर्मल्डिहाइड विल बिकम मोर E प्लस, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है भाई, इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी ग्रुप इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है फॉर्मल्डिहाइड को। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा और ये हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोफिलिक। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उसको क्या करना है अपने को, ऑक्सीडाइज करना है। तो इसका क्या मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड से मिल जाएगा अपने को सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट का सॉल्ट मिल जाएगा, और इसका क्या करना है अपने को, रिड्यूस। तो ये क्या बन जाएगा, PH CH2OH, ठीक है। क्या मैं ये रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकता हूं क्या, ऑब्वियसली रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं अपन, क्यों हमने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड को कर दिया ऑक्सीडाइज, बेंजल्डिहाइड को कर दिया रिड्यूस। क्या मैं इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकता हूं क्या, ऑब्वियसली नहीं बोल सकता डिस्प्रोपोर्शनेशन में, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल अगर मेरे पास में रहेगा, अगर वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस एक टाइम पे हो रहा है तो मैं इसको बोलूंगा डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, अलग अलग मॉलिक्यूल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस कैनिजरो। तो क्रॉस कैनिजरो इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि अलग अलग दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीडाइज हुआ और एक रिड्यूस हुआ, इसके लिए इसको अपन रेडॉक्स बोल सकते हैं गाइस, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं। इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया हमने, एक ही मॉलिक्यूल में दो अल्डिहाइड ग्रुप, एक कीटोन एक अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर भी नहीं है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजरो या इंटरनल कैनिजरो, ठीक है। इसमें क्या आएगा, दोनों में से देखो ये जो कीटोन ग्रुप है इससे ये अल्डिहाइड, इसमें जो बेंजीन का जो रेजोनेंस है वो हो रहा है, तो दिस विल बिकम लेस इलेक्ट्रोफिलिक ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ बेंजीन रिंग, एंड दिस विल बिकम मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा रहेगा उसको करना है अपने को ऑक्सीडाइज और इसको करना है रिड्यूस। तो इसमें क्या हो जाएगा, PH CH OH, और ये हो जाएगा सॉल्ट, इसका सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट हो जाएगा। तो क्या मैं इसको कैनिजरो बोल सकता हूं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्योंकि देखो कीटोन जो कि लेस इलेक्ट्रोफिलिक था वो हो जाएगा रिड्यूस, और अल्डिहाइड जो कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक था वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब देखो ये कैनिजरो में अपने को तो अल्कोहल और एसिड तो बनता है। अब इसमें देखो ये एग्जांपल में, अब ये एग्जांपल में क्या किया हमने, OH ग्रुप है, अभी OH ग्रुप एक CHO के साथ में कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, और ये अगर ये कॉन्जुगेशन में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है इधर, फिनॉल इधर से अपना इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है प्लस M इफेक्ट से, तो ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा रहेगा उसका क्या करना है गाइस, उसको करना है अपने को ऑक्सीडाइज, और जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक उसको क्या करना है अपने को रिड्यूस। प्रोडक्ट अगर लिखते हैं अपन इसके अंदर, तो ये OH, ये हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा ऑक्सीडाइज, तो इसको अपने को करना है ऑक्सीडाइज, तो इसका सॉल्ट बना लेते हैं, और इसको अपने को करना है रिड्यूस, तो ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है गाइस। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, फिर फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, ठीक है। देखो थर्ड वाला भी तुम्हारा क्या था, इंटरनल या इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजरो रिएक्शन था ये। फोर्थ वाला देखो दो अलग अलग अल्डिहाइड आ गए अपने पास में, बट ये अल्डिहाइड के पास में क्या है, CF3 ग्रुप है, CF3 इज अ स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप, और CR3 इज अ +I ग्रुप। तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, वन विच इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक इट विल गेट ऑक्सीडाइज, एंड विच इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक इट विल बिकम रिड्यूस्ड। तो ये बन जाएगा एसिड CF3 CO2 माइनस Na+ या K+, और ये हो जाएगा CR3 CH2OH, ठीक है। अगेन एग्जांपल ऑफ क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजरो रिएक्शन। लास्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं गाइस, ये एक तुम्हारा केसेस एक्सेप्शन केस होता है ये, बट इसको मैं काफ़ी डिटेल में लेके जाऊंगा अभी। देखो अब बहुत सारे जेई की जो बुक्स होती है ना, उसमें खाली क्या लिया है, एक्सेप्शन करके लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कि इसको देखो, इसका नाम क्या रहेगा अपना, आइसोब्यूटाइलडिहाइड बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है गाइस मालूम है, अगर मैं इसके अंदर 10%, 20%, 30%, 40% NaOH या KOH लेता हूँ तो ये रिएक्शन तुम्हारा अल्डोल रिएक्शन तक ही जाता है। बट मोमेंट मैंने इसके अंदर क्या किया, मोमेंट मैंने इसके अंदर ले लिया 80% KOH। गाइस मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा है इसके रिलेटेड, इसलिए मुझे पता है।
अगर मैंने 80% KOH लिया तो ही ये Kn0 में रिएक्शन में जाएगा, ठीक है। बट एग्जाम में तुम्हारा जेई मेंस वगैरह में क्या होता है, जेई में नीट में वो इतना तुमको डिटेल में पूछेगा नहीं, खाली क्या पूछ लेगा आइसोब्यूटाइल डेट, इसका खाली दे देगा कॉन्सनट्रेटेड KOH। तो खाली क्या करना है इसके अंदर अपने को, देखो अब ये इसमें एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इधर दिख रहा है देखो अल्फा हाइड्रोजन मेरे को, बट जब भी ये Kn0 शो करता है, ठीक है। अभी क्यों रहेगा, लॉजिकली सोचो गाइस क्या रहेगा, देखो एक तो ये H क्या है, क्राउडेड है, और ऊपर से क्या है ये 3 डिग्री हो जाएगा। अब इसके हिसाब से इसकी एसिडिटी भी कम हो जाएगी, इसलिए अल्डोल ये अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है हमने तो क्या करेगा, डायरेक्टली NOH इसके ऊपर अटैक करके हाइड्रेट ट्रांसफर कर लेगा। फिर क्वेश्चन क्या आता है, कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होएगा इसके अंदर। तो अगेन फॉर्मल्डिहाइड इज अ बेटर कैंडिडेट फॉर ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्राउडिंग भी नहीं और कोई इसको स्टेबलाइज भी नहीं कर रहा है। ये इसमें क्या है, प्लस आई ग्रुप लग रहा है इसके हिसाब से, तो ये अल्डिहाइड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा है या फिर लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है। तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन रहेगा इसके अंदर, फॉर्मल्डिहाइड रहेगा। तो इसको अपने को ऑक्सीडाइज कर देना, इसको कर देना रिड्यूस। तो डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं अपन, ये हो जाएगा रिड्यूस और ये बन जाएगा इसका सॉल्ट। अगेन द एग्जांपल ऑफ क्रॉस Kn0 रिएक्शन, ठीक है गाइस। तो देखो जितने भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए, पांचों के एग्जाम्पल हम अपने इसको यूज कर सकते हैं ये ट्रिक से। अब थोड़े अपन क्या करेंगे, थोड़े और 5 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बड़े थोड़े ट्रिकी एग्जाम्पल रहेंगे। तो ये जो अभी एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा मैं थोड़ा ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन था, अब आएगा अपने एडवांस का डिस्कशन, ठीक है गाइस। अब जो ये 5 रिएक्शन या क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये थोड़े एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर थोड़े थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया मतलब अच्छे रिसोर्सेज से मैंने लिए इसके अंदर। तो देखो पहला 6 क्वेश्चन क्या देखना है मेरे को, मैंने क्या किया है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल डेट के मैंने 3 आइसोमर ड्रॉ किए है, ऑर्थो मेटा पैरा। अब ये तीनों में से मुझे क्या देखना है, किस में Kn0 हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है, या फिर सब में हो रहा है, कि वो अपने को डिस्कस करना है। तो देखो मैं क्या मेरा डिस्कशन क्या रहेगा, अगर कार्बोनिल ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन में हाई रहेगा, वैसे तो देखते हैं अपन। बट अगर वो इतना भी अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा या फिर एकदम कम इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा तो रिएक्शन होता ही नहीं Kn0, ठीक है। क्योंकि इसमें मैकेनिज्म में अगर थोड़ा शॉर्ट में बता आपको मैं, तो क्या होता है, NOH जो है हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल जैसा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। तो अगर कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन लेने के सिचुएशन में नहीं रहेगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी गाइस। तो ये तीनों आइसोमर में मुझे वही देखना है कि सबसे अच्छा Kn0 किसके अंदर होएगा। तो देखो अभी ऑर्थो पे क्या दिख रहा है मेरे को, ऑर्थो पे जो ये OH ग्रुप है दिस इज अ प्लस M ग्रुप, एंड प्लस M ग्रुप अगर रहेगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये क्या होएगा, दिस विल बिकम लेस इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसका रेट तो ऑब्वियसली कम होने वाला है ये, या फिर रिएक्शन शो ही नहीं करेगा Kn0 ये। अब मेटा और पैरा में से अगर देखते हैं तो देखो पैरा पे भी क्या रहेगा, प्लस M ग्रुप रहेगा, जो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, इधर ट्रांसफर होगा, ये भी मिलेगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा ये। बट मेटा में ऐसा नहीं होएगा, मेटा में जो रहेगा OH रिंग के साथ में रेजोनेंस करेगा गाइस, इसके साथ में तो रेजोनेंस में है ये रिंग में, बट इधर तक वो पहुंच नहीं पाएगा। सो दिस विल बिकम मोर इलेक्ट्रोफिलिक, एंड टॉप ऑफ दैट ये OH का माइनस आई भी तो लगेगा इधर। तो इसके लिए तीनों आइसोमर में से सिर्फ मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाइल डेट जो रहेगा ये Kn0 शो करेगा, पैरा और ऑर्थो शो नहीं करेंगे इसके अंदर कंपैरेटिवली, ठीक है। अब देखो अब 7th वाला एग्जांपल देखो। अब ये जो 4 रिएक्शन है ना, इसमें अपने को सब क्या डिस्कस करना है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होएगा इसके अंदर, ठीक है। और 11th में मैं और कुछ कंपैरिजन आपको बता दूंगा इसके अंदर। तो देखो अब इसमें क्या करना है अपने को 7th में, देखो 7th में मैंने क्या करना है इसके अंदर, COD है मेरे पास, ड्यूटेरियम है इसके अंदर, एक ड्यूटेरियम लिया है मैंने इसके अंदर, और एल्डिहाइड लिया, बट इसको मैंने क्या किया, C14 लेबल किया है। तो देखो अब इसके अंदर और मैंने क्या लिया है, NaOD और D2O। बट देखो Kn0 में क्या होता है गाइस, इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मतलब ये अपने प्रोडक्ट में तो किधर आने वाला नहीं है, ठीक है। इसके हिसाब से मुझे खाली क्या लिखना है डायरेक्टली, अब इसका जो मैं प्रोडक्ट ड्रॉ करूँगा ना, तो क्या आएगा, ये एक बार एसिड बन जाएगा, एक बार एल्डिहाइड बन जाएगा, आइसोटोप अलग अलग है, तो मुझे टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। 4 में से कौन से प्रोडक्ट रहेंगे, एक तो मेरा रहेगा बेंजोइक एसिड, और ये C14 ले लेते हैं इसको अपन, ठीक है। एक बार क्या हो जाएगा, ये एक बार हो जाएगा तुम्हारा ये COOH नॉर्मली वाला, एक बार क्या हो जाएगा, एक बार जो अल्कोहल मिलेगा मेरे को वो CH2OH, सिंपल अल्कोहल मिल जाएगा इसका अल्कोहल, इसको C14 कर देता हूँ मैं इधर। और एक बार क्या मिल जाएगा मेरे को, एक बार मिल जाएगा मेरे को ये CDH और ये हो जाएगा OH। इस टाइप से एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, इसको अगर मैंने ऑक्सीडाइज किया तो एक प्रोडक्ट मिल गया मेरे को, इसको रिड्यूस किया मैंने तो ये एक प्रोडक्ट मिल गया मेरे को।
सिमिलरली इसको मैंने ऑक्सीडाइज किया तो ये प्रोडक्ट मिल गया मेरे को, इसको रिड्यूस किया मैंने तो ये प्रोडक्ट मिल गया मेरे को, टोटल 4 प्रोडक्ट मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। इसलिए मैंने आइसोटोप अलग अलग लिए थे इसके अंदर, बट किधर भी इसका इनकॉर्पोरेशन नहीं आया मेरे को। एज एन हाइड्राइड इधर से किधर डायरेक्टली ट्रांसफर ही नहीं हुआ। जो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा मेरा, हाइड्राइड ट्रांसफर इधर से होएगा या फिर इधर से होएगा मेरे अंदर, ठीक है। अब देखो 8th वाला एग्जाम्पल देखो, 8th वाले में क्या लिया है मैंने, 4 एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होएगा, कोई भी एक को अगर मैं ऑक्सीडाइज कर लूँ, समझो मैंने इसको ऑक्सीडाइज करा लिया और इसको रिड्यूस करा दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन क्या रहेगा हमेशा, देखो ये जो हाइड्राइड है इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये पहला रिएक्शन क्या होएगा, इंटरनल KNH0 का रिएक्शन हो जाएगा। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी एक को मैं क्या कर लेता हूँ, इसको समझो मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया रैंडमली, सिमेट्रिकल है ना, इसके लिए मैं रैंडम चूज कर रहा हूँ मैं, और इसको मैंने रिड्यूस कर लिया, ठीक है। अब बचे 2 एल्डिहाइड मेरे पास में इधर, अब बचे ये 2 एल्डिहाइड मेरे पास में, ठीक है। तो देखो CH2 का डोनेटिंग इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट तो किधर लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। तो देखो इसके हिसाब से पैरा पे ये जो रह रहा है अपना, ये हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोफिलिक, और ये हो जाएगा विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो ये हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोफिलिक। और अगेन ट्रिक क्या बोलते हैं अपना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा उसको कर देना है ऑक्सीडाइज, जो कम इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा उसको कर देना है रिड्यूस। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा है तो उसको मैंने कर दिया ऑक्सीडाइज, इसको कर देगा रिड्यूस। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा फाइनली, ये इसको मुझे कुछ नहीं करना है, COOH या OH कर भी लिख सकते हो तुम, ये OH। तो देखो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है और ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसका हो जाएगा एसिड सॉल्ट। देखो ये जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा ना वही मैं डिस्कस कर रहा होगा, इसके अंदर दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा जिसमें दोनों एसिड और दोनों अल्कोहल रहेगा ये, बट वो माइनर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिल जाएगा मेरे को। तो सिलेक्टिविटी किधर ज़्यादा आएगी, सेकंड टाइम जब KNH0 करूँगा मैं इसके अंदर तो सिलेक्टिविटी, पहले में तो रैंडमली इसके अंदर कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 9th वाला एग्जाम्पल में क्या दिया, नेफ्थेलिन लिया है मैंने, ठीक है। नेफ्थेलिन में देखो 2 पोजीशंस होती है, अल्फा बीटा पोजीशंस होती है। तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये बीटा, ये बीटा है। जो रिंग के जंक्शन से डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा, जो रिंग से अटैच जंक्शन में डायरेक्टली उसको बोलते हैं बीटा। तो अभी देखो अनसिमेट्रिकल हो गया ये, तो कौन ऑक्सीडाइज होएगा और कौन रिड्यूस होएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, नेफ्थेलिन का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, अल्फा पे डिलोकेलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो ये जो रिंग रहेगा अपना, इधर डिलोकेलेशन ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलेशन कर पाएगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम लेस इलेक्ट्रोफिलिक कंपेयर टू बीटा वाला पोजीशन। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर, जो कम इलेक्ट्रोफिलिक है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है उसका हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोला मैंने, देखो क्या होएगा, जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है उसका हो जाएगा रिडक्शन, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसके अंदर, ये नेफ्थेलिन बना लिया हमने, और ये CO2 माइनस Na+, और ये हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। ये ट्रिक को फॉलो कर रहा हूँ, देखो मैं जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो इधर मोर इलेक्ट्रोफिलिक मिला अपने को बीटा पोजीशन पे, अल्फा वाले पे डिलोकेलेशन जाते रहते तो कम इलेक्ट्रोफिलिक था उसका कर दिया मैंने रिडक्शन, ठीक है गाइस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अगेन क्रॉस KNH0 आ गया, दोनों एल्डिहाइड है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट ये क्या है, प्लस आई ग्रुप है, और ये क्या है, रेजोनेंस है इसके साथ में, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर रेजोनेंस है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोफिलिक, ये हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो प्रोडक्ट क्या लिखिएगा डायरेक्टली इसके अंदर अपन, CO2 माइनस का सॉल्ट लिख देंगे डायरेक्टली, और इसका हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन गाइस डिस्कस कर रहा हूँ मैंने, बोर्ड पे नहीं लिखा है वो, ठीक है। अब थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ बोर्ड को, लास्ट 11th क्वेश्चन कर दे, 11 वैसे भी अच्छा नंबर होता है, ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है 11, तो चलो वो भी कर लेते हैं डिस्कशन। देखो इसमें मुझे क्या डिस्कस करना है, मैं 2 कंपाउंड दे रहा हूँ आपको, CCl3 CHO, और एक कंपाउंड देता हूँ मैं NMe2 के पैरा पोजीशन पे बना देता हूँ CHO। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछता हूँ, क्या ये दोनों रिएक्शन, दोनों जो स्टार्टिंग मटेरियल के KNH0 दे पाएंगे क्या, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट क्या देखने को मिलेगा मुझे, इसके अंदर क्या है, CCl3 है, CHO है, तो जैसे मैं इसके अंदर NaOH डाल दे देगा तो ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, और लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, CCl3 माइनस, ठीक है। तो ये KNH0 नहीं शो करेगा, ये क्या शो करेगा, हेलोफॉर्म। देखो प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं, जैसे मैंने बताया था CCl3 CHO विल गिव अस हेलोफॉर्म रिएक्शन, व्हाई इट विल गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, बिकॉज CCl3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सो इवन दो इट डजंट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन बट इट कैन नॉट गिव KNH0 रिएक्शन बिकॉज CCl3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो सेम सिचुएशन गोस विथ योर सेकंड एग्जांपल एज वी डिस्कस्ड हियर। देखो इसमें क्या डिस्कशन किया था अपन ने, ऑर्थो और पैरा पे अगर प्लस M ग्रुप रहेगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा तो आगे रिएक्शन नहीं जाएगा,
इधर मैंने H गलती से लिख दिया शायद, ये OH नहीं था, ये H था इधर ये। अब देखो इसमें भी सेम डिस्कशन करना है अपने को। जो NMET ग्रुप है अपने पास में इधर, ये +M ग्रुप है, इससे रेजोनेंस करेगा इधर, तो ये हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये भी Kn0 नहीं शो कर सकता है। ये दोनों रिएक्शन Kn0 नहीं शो कर सकते। तो देखो गाइस मैंने क्या डिस्कस किया, मैंने आपको एक्सेप्शन केस भी डिस्कस किया इसके अंदर। अगर अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं जब भी एक हमने 6 एग्जांपल आए, इसने 5th एग्जांपल में जो डिस्कस किया था उसमें अल्फा हाइड्रोजन था, बट जब भी Kn0 रिएक्शन दिया था। और ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें देखो ऑर्थो और पैरा पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सेम गोस भी इधर देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट जब भी ये Kn0 रिएक्शन शो नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो गाइस हमने आज बहुत डिटेल में डिस्कस किया, बट मैकेनिज्म नहीं डिस्कस किया इसके अंदर, क्योंकि मैकेनिज्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन अपने को खाली आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। डेट्स इट गाइस। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जिससे अपने को हमको मोटिवेशन मिलेगा आगे और फर्दर वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू गाइस।